टेक्नोलॉजी है SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि जो भी जॉब सबसे छोटी होगी उसको हम पहले प्रोसेस करते हैं। दिस इज एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस द लेंथ ऑफ इट्स नेक्स्ट CPU बस्ट। यूज दिस लेंथ टू शेड्यूल द प्रोसेस विद शॉर्टेस्ट टाइम। जिसका टाइम सबसे कम होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगी। अब इसमें दो स्कीम होती हैं, एक होती है नॉन प्रीएम्प्टिव और एक होती है प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, वंस CPU गिवन टू द प्रोसेस इट कैन नॉट बी प्रीएम्प्टिव अंटिल कंप्लीट्स इट्स CPU बस्ट। कहने का मतलब जब एक प्रोसेस को CPU असाइन कर दिया जाता है तो ये तब तक प्रीएम्प्ट नहीं होगी जब तक ये अपना एग्जीक्यूशन फुल नहीं कर लेती, मतलब कंप्लीट होने के बाद ही प्रीएम्प्शन होगा। प्रीएम्प्टिव क्या कहता है, इफ अ न्यू प्रोसेस अराइव्स विद CPU बस्ट लेस देन दैट, है ना, लेस देन दैट कह लीजिएगा, लेस देन रिमेनिंग टाइम ऑफ करंट एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस इट प्रीएम्प्ट। मतलब कोई एक प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट हो रही है और इन बिटवीन अगर कोई दूसरी प्रोसेस इससे छोटी आ जाती है तो ये प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाती है, इसको रोक के दूसरी वाली प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होने लगती है। प्रीएम्प्टिव SJF का दूसरा नाम है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, शॉर्ट में बोलते हैं SRTF। मतलब अगर एग्जाम में कहा जाता है आपसे कि SRTF स्कीम फॉलो करिए या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट लगाइए तो आप क्या करेंगे, SJF विद प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग आप यूज करेंगे। तीसरा पॉइंट, SJF इज ऑप्टिमल। क्यों, इट गिव्स मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम फॉर अ गिवन सेट ऑफ प्रोसेस। जो आपको प्रोसेस दी जाएंगी उसमें जो एवरेज वेटिंग टाइम आएगा ये मिनिमम देती है। कौन सी एल्गो, SJF। अब जो आपको मैंने बोला नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव, हो सकता है अभी आपके समझ में ना आया हो, अब मैं न्यूमेरिकल प्रोसेस लेता हूं उससे आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए ये हमारी एक प्रॉब्लम है, इसमें प्रोसेस दी गई है 4, P1 P2 P3 P4, बस टाइम दिया है 6873 माइक्रोसेकेंड। इसका गैंट चार्ट बनाना है एंड कैलकुलेट एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, CPU यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट यूजिंग SJF। ठीक, अब देखिए इसमें मैं आपको नॉन प्रीएम्प्टिव वाला फंडा बताऊंगा। ठीक है ना, पहले तो नॉन प्रीएम्प्टिव बता रहा हूं मैं। अब इसमें देखिए बस टाइम दिया गया, अराइवल टाइम नहीं दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, सबका अराइवल टाइम 0। ठीक, अगर नहीं दिया जाता है अराइवल टाइम तो सबका अराइवल टाइम 0 मान लेते हैं। SJF जो है प्योरली बेस्ड ऑन शॉर्टेस्ट टाइम जिसका लगेगा, तो इसको आप शॉर्टेस्ट बस टाइम या शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिएगा। तो सबसे कम 3, देन 6, फिर 7 और 8। तो 3, 6, 7 और 8। प्रोसेस का नाम 3 वाली P4, 6 वाली P1, 7 वाली P3 और 8 वाली P2। ठीक, ये लिख गया। अब हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले बनाना है इसका गैंट चार्ट। तो बना लेते हैं भाई गैंट चार्ट, जैसे बनाते आए हैं। ये लीजिए, ये नॉन प्रीएम्प्टिव बता रहा हूं आपको, ठीक है, जिससे कि पहले मैं SJF का फंडा आपको समझ में आ जाए, फिर अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव भी बताऊंगा। प्रोसेस स्टार्ट हुई 0 से, सबसे पहले कौन सी प्रोसेस, P4। अब मैं यहाँ पे प्रोसेस कॉर्नर में नहीं लिख रहा हूं पहले की तरह, क्यों, सबका अराइवल टाइम 0 है। तो ये कहां तक एग्जीक्यूट हुई, कितना टाइम ले रहा है, 3 माइक्रोसेकेंड। इसके बाद P1, ठीक है, P1 आ गई, कितना लिया इसने, 6 माइक्रोसेकेंड, तो 6 3 9। ठीक है, इसके बाद P3 आ गई, ठीक है, P3 बना ली, इसने कितना नाम लिया, 7 माइक्रोसेकेंड का, तो 9 7 16। इसके बाद P2 ने लिया 8 माइक्रोसेकेंड, तो मैंने बना दिया ये P2, और P2 कितना हो गया, 16 और 8 24। ठीक है, मैंने आपसे पहले बताया भी था कि जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो जिसका कम टाइम उसका रेक्टेंगल छोटा रखते हैं, तो ये 3, ये 6, ये 7 और ये 8 उसी हिसाब से, है ना। तो ये बन गया गैंट चार्ट। अब निकालना है टर्न अराउंड टाइम।
फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं लास्ट वीडियो में, प्रोसेस कंप्लीटेड माइनस प्रोसेस सबमिटेड। तो कंप्लीटेड P4 वाली कब कंप्लीट हुई, 3 पे। सबका प्रोसेस कंप्लीशन टाइम में लिख लेता हूं, 3, 9, इसका 16 और इसका 24। प्रोसेस सबमिटेड में का मतलब क्या होता है, अराइवल टाइम। तो सभी का अराइवल टाइम दिया नहीं गया, इसलिए 0 मान लेते हैं। तो -0 -0 -0 -0, तो कितना हो गया, 3, 9, 16 और 24। ठीक। वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम सबका लिख लीजिएगा, 3, 9, 16, 24 माइनस कर लीजिए प्रोसेसिंग टाइम, 3, 6, 7, 8। 3, 6, 7, 8, ये कितना हो गया, 0, 3, 9 और ये हो गया 16। ठीक। अब आपको क्या निकालना था, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल लीजिएगा, 3, 9, 16, 24 डिवाइड बाई 4। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम हम निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, 3 + 9 + 16 + 24 डिवाइडेड बाई 4। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 13 माइक्रोसेकेंड। ठीक। अब निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम, तो इसको यहीं मैं निकाल देता हूं, 0 + 3 + 9 + 16 डिवाइडेड बाई 4। 9, 3, 12, 16 कितना हो गया, 28 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आ जाएगा 7 माइक्रोसेकेंड। ठीक है। सीपीयू यूटिलाइजेशन निकालेंगे, तो सीपीयू पूरा ही बिजी रहा है, देखिए कहीं पर भी आइडल नहीं है। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन निकल आएगा 24 डिवाइडेड बाई 24, सीपीयू बिजी टाइम अपॉन बिजी टाइम प्लस आइडल टाइम मल्टीप्लाइड बाई 100। तो कितना आ जाएगा, 100%। थ्रूपुट निकालना है, तो नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है, 4 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लगा, 24, 4/24। आप इसको डेसिमल में निकाल दीजिएगा, वो आपका निकल आएगा जो भी आएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके से गैंट चार्ट बनाएंगे, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, है ना, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल दिया मैंने। ये इस तरीके से एसजेएफ आपका फॉलो हो जाएगा। बस इसमें ध्यान यही रखना है, जो शॉर्टेस्ट जॉब होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी। तो हम जब लिखेंगे तो तभी हम शॉर्टेस्ट जॉब के अकॉर्डिंगली हम इसको सॉर्ट कर लेंगे। राइट। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का। ये देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल दिया गया है, प्रोसेस दी गई है 4, P1, P2, P3, P4। अराइवल टाइम दिया गया है 0245 और बस टाइम दिया गया है 7414। ड्रॉ गैंट चार्ट एंड कंपेयर, गैंट चार्ट बनाना है एंड कंपेयर एवरेज वेटिंग टाइम यूजिंग प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव एसजेएफ। ठीक है। अब देखिए लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, कि यहाँ पर जो आपका ये बस टाइम दिया गया है इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करके लिखते हैं। नहीं, अब सॉर्ट नहीं करेंगे, अब अराइवल टाइम के हिसाब से चलेंगे। तो 0245, ठीक है, P1, P2, P3, P4 और इनका प्रोसेसिंग टाइम कितना दिया गया है, 7414। 7414 वही चीज यहां भी लिख दी, P1, P2, P3, P4 0245 7414। अब मैं ये देखिए ये नॉन प्रीएम्प्टिव का यहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा और यहाँ पे प्रीएम्प्टिव का एक साथ, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा क्लियरली कि डिफरेंस क्या होता है और कैसे चेंजेस आते हैं, है ना। अब देखिए पहले हम बनाते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव का गैंट चार्ट, ध्यान से देखना। नॉन प्रीएम्प्टिव में सबसे पहले 0 पे कौन सी प्रोसेस आई, P1, तो P1 ही एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, P1 हमने एग्जीक्यूट कर लिया। नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या है कि ये प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट होगी, प्रीएम्प्ट नहीं होगी। तो पूरा कितना टाइम ले रहा है, 7 का, तो 0 यहां पे आ गया 7। अब 7 तक P2 भी आ गई, P3 भी आ गई और P4 भी आ गई, तीनों आ गई। ठीक है, अब देखिए 7 के बाद 3 प्रोसेस आई, P2, P3 और P4। तो अब इन तीनों में देखिए कि शॉर्टेस्ट कौन सी है। तो शॉर्टेस्ट कौन सी है इसमें, P3 वाली। तो पहले कौन सी एग्जीक्यूट होगी, P3। क्यों, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट लगा रहे हैं। कितना टाइम ले रही है, 1 माइक्रोसेकेंड। तो 7 और 1 8। ठीक। अब
इसके बाद कौन सी आई बची, P2 और P4, ये दोनों बराबर हैं, तो कोई सी भी आप पहले ले सकते हैं। मैं P2 ले लेता हूं पहले। इसने कितना टाइम लिया, 4 माइक्रोसेकंड का मतलब 12, और इसके बाद हम ले लेते हैं P4, और यहां पे कितना टाइम हो जाएगा, 12 4 16। इस तरीके से ये आपका डायग्राम बनेगा। बात समझ में आ गई? क्या चीज देखने वाली थी, P1 सबसे पहले 0 पे आई तो P1 बना दिया। अब 7 पे 3 प्रोसेस आ गई थी, P2 P3 P4, क्योंकि इनका अराइवल टाइम 2 4 और 5 था। तो अब इन तीनों में शॉर्टेस्ट देखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से। तो ये तो हुआ नॉन प्रीएम्प्टिव। आप देखिए प्रोसेस कंप्लीट करके ही दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूशन में आ रही है। अब देखिए प्रीएम्प्टिव का, इसको समझने वाली चीज है। सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई, P1, ठीक है, गैंट चार्ट 0, सबसे पहले प्रोसेस P1 आई। अब देखिए दूसरी प्रोसेस कब आ रही है, 2 के टाइम पे, 2 माइक्रोसेकंड पे। तो आप क्या करिए, 1 ऐसे करिए और 2, P2, ठीक, ये 2 तक एग्जीक्यूट हुई, ठीक है भाई। अब आपको देखना पड़ेगा, मैं यहां पे शॉर्ट में एक जगह टेबल बना देता हूं आपकी खींच के, यहां पे लिख देता हूं ऊपर कि 2 पे प्रोसेस कौन सी आ गई, P2। तो अब देखिए P1 का कितना बचा, 5, क्योंकि P1 का टोटल टाइम था 7, 2 माइक्रोसेकंड एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो अब कितना बचा, 5, और P2 भी आ गई। तो P2 का कितना है टोटल प्रोसेसिंग टाइम, 4, P2 का 4। अब ये दोनों तो आई नहीं है, क्योंकि ये 4 माइक्रोसेकंड पे आएगी, 5 पे आएगी। तो अब इन दोनों में पहले एग्जीक्यूशन किसका होगा, P2 का, बिकॉज ऑफ ये शॉर्टेस्ट है, ठीक। तो बट कहां तक लेके जाएंगे, 4 तक, क्योंकि फिर दूसरी प्रोसेस आ जाएगी, फिर आगे देखेंगे। तो यहां पे हो गया 3 और यहां पे हो गया 4। तो 4 में कौन सी प्रोसेस आई, ये P1 लिखा जाएगा, P2 और 4, ठीक। मतलब 4 में से कितना एग्जीक्यूट कर लिया इसने, 2, ठीक है। आगे चलते हैं। अब 2 पे, अब 4 जो आपका हो गया है, यहां तक कौन सी प्रोसेस आ गई, अब P3 भी आ गई है। तो P3 का आप टाइम देखिए कितना है, 1, तो P3 का 1। अब देखिए इसका 5, इसका 2 और इसका 4, 1, तो मिनिमम कौन सी है, P3 वाली। तो पहले कौन सी एग्जीक्यूट होगी, P3 वाली। तो अब P3 एग्जीक्यूट होगी, इसका टाइम कितना, 1 है, तो 5। अब 5 पे P4 भी आ गया, ये हमारी पूरी एग्जीक्यूट होगी, इसको काट दिया। अब आ गया P4, P4 आ गई ना, P4 का कितना टाइम है, 4, तो हो गया 4। अब देखो इन तीनों में मिनिमम कौन सी है, P2। तो अब P2, अब सारी प्रोसेस आ गई ना, तो अब पूरी कंप्लीट P2 एग्जीक्यूट हो जाएगी। P2 कितना टाइम ले बचा था इसका, 2 माइक्रोसेकंड, तो हो गया 7। अब P1 और P4 में छोटी कौन सी है, P4, तो आ गई P4। ये कितना टाइम बचा था इसका, 4 का, तो P4 और 4 कितना हो गया, 11। अब ये पूरी एग्जीक्यूट हो गई। अब बची कौन सी, P1, तो P1 आ जाएगी। अब और बचा कितना था इसका, 5, तो 11 5 16। आप देख लीजिए इस गैंट चार्ट में, इस गैंट चार्ट में कितना फर्क आया है ना। इसमें क्या होगा, शॉर्टेस्ट जॉब अराइवल टाइम के हिसाब से स्विच होती जा रही है। जिसको नहीं समझ में आया मैं कलर चेंज करके दोबारा बताता हूं। देखो सबसे पहले 0 पे आई P1, ठीक, तो हमने P1 लगा दिया। अगली प्रोसेस 2 तक आ रही है, तो 2 तक कोई दिक्कत नहीं, आप 2 तक एग्जीक्यूट करा लीजिए P1 को। अब 2 तक आने के बाद आप अलग लिखिए, P1 कितना बचा था, 5, क्योंकि 2 एग्जीक्यूट हो चुकी, बचा 5। अब आ गई P2, P2 का कितना बचा था, 4, P2 का प्रोसेसिंग टाइम कितना दिया गया है, 4, ठीक है ना, तो ये 4 था। अब इन दोनों में, अब बाकी तो भी आई नहीं है, ये 4 पे आएगी, ये 5 पे आएगी, इन दोनों में छोटा कौन सा है, P2, तो P2 एग्जीक्यूट कराइए। कहां तक लेके जाएंगे, 4 तक, क्यों 4 पे तीसरी प्रोसेस आ रही है, तो फिर हमें कंपेरिजन देखना पड़ेगा। तो 2 और 2 4, P2 आ गई, तो P2 से हमने 2 एग्जीक्यूट कर लिए, 4 में से 2 माइनस चला गया, 2 बचा। अगली प्रोसेस आ गई P3, जिसका टाइम कितना दिया गया था, 1, तो
इसका 2 बचा, इसका 5 और इसका 1, तो छोटी कौन सी हुई? P3। तो P3 एग्जीक्यूट करा दीजिए। कितना टाइम था? 1, तो 1 ही कराया, 5। अब 5 पे देखिए कौन सी प्रोसेस आएगी? P4 भी आ गई, तो हमने P4 लिख लिया। इसका टाइम कितना था? 4। ये पूरी एग्जीक्यूट हो गई। ठीक, अब छोटी देखो, इसका 5, इसका 2 और इसका 4, तो छोटी कौन सी है? P2। कितना टाइम बचा था? 2 माइक्रोसेकंड। तो P2 को आप कंप्लीट करा दीजिए 7। ठीक, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब कौन सी बची है आपके पास? 4 वाली और ये 5 वाली। तो छोटी कौन सी है? 4 वाली। तो 7 4 11। ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। इसके बाद P1 बचा कितना? 5। तो 11 5 16। समझ में आ गई कहानी? क्लियर? मतलब इसमें क्या करना है आपको? जो अराइवल टाइम दिया गया है उससे आप कंपेयर करते जाइएगा कि क्या उस टाइम पे कोई छोटी प्रोसेस तो नहीं आई है। अगर कोई छोटी प्रोसेस आई है तो पहले उसको एग्जीक्यूट कराइए। जैसे पहले P1 अभी बाकी थी, बट इन बिटवीन 2 पे P2 इससे छोटी आ गई, तो P2 को करा दीजिए। अब P2 बाकी थी, बट इसके इन बिटवीन P3 से छोटी प्रोसेस आ गई, तो उसको एग्जीक्यूट करा दीजिए। ठीक, फिर बची हुई P2, बची हुई P4, फिर P4 जो छोटी आई वो P4 एग्जीक्यूट करा दिए, फिर बची हुई P1। मतलब अराइवल टाइम के हिसाब से देखते रहिएगा कि सबसे छोटी प्रोसेस इस टाइम करंट सिचुएशन में सबसे छोटी प्रोसेस कौन सी है, उस हिसाब से आप गैंट चार्ट बनाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है दोबारा से वीडियो रिवर्ट करके देखिएगा, और प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में डालिएगा, फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। हमें करना क्या है? गैंट चार्ट बनाना था, गैंट चार्ट बना दिया दोनों का अलग अलग। ये नॉन प्रीएम्प्टिव का बन गया और ये प्रीएम्प्टिव का बन गया। अब कंपेयर एवरेज वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम निकाल लीजिए। तो पहले नॉन प्रीएम्प्टिव का देखिए, टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलेगा? प्रोसेस कंप्लीटेड माइनस सबमिटेड। तो कंप्लीटेड P1 7 पे, P3 8 पे, P2 12 पे, P4 16 पे, माइनस प्रोसेस सबमिटेड, सबमिटेड मतलब अराइवल टाइम, -0, -2, -4, -5। ये कितना आ जाएगा? ये 7, ये हो गया 10, ये बचा 4 और ये बचा 11। वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे? 7 10 4 11, ये तो हो गया टर्न अराउंड टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम कितना दिया गया है? 7 4 1 4, 7 4 1 4, तो कितना आया? 0 6 3 7। ठीक, अब इसका एवरेज निकाल लीजिएगा। एवरेज आपको निकालना है, तो 0637 डिवाइडेड बाई 4, तो कर लीजिएगा 0 + 6 + 3 + 7 डिवाइडेड बाई 4, तो 7 3 10 या 16/4, तो 16/4 इक्वल टू 4 माइक्रोसेकंड। यह आ गया नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में एवरेज वेटिंग टाइम। अब देखिए प्रीएम्प्टिव के केस में प्रोसेस कंप्लीटेड लिख लीजिएगा। P1 देखिए कब कंप्लीट हुई? P1 16 पे, सबसे लास्ट में। ठीक, यहां पे सबसे लास्ट में देखेंगे। P2 7 पे कंप्लीट हुई है। P3 कब कंप्लीट हुई? 5 पे। P4 11 पे। ठीक है, देखिए P1 का ये टाइम नहीं लेंगे, जब सबसे लास्ट में जो कंप्लीट हुई होगी, कंप्लीट तो यहां हुई है ना, तो वही टाइम लिखेंगे, माइनस प्रोसेस सबमिटेड वाला टाइम। ये फॉर्मूला लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं ना, तो 0 2 4 5 ये माइनस कर दीजिए, -0 -2 -4 -5, कितना हो जाएगा? 16 5 1 और 11 में से 5 गई 6। अब वेटिंग टाइम निकालना है ना, तो कैसे करते हैं? टर्न अराउंड टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है, 16 5 1 6 माइनस कर दीजिए, प्रोसेसिंग टाइम कितना है? 7 4 1 4, तो 7 4 1 4 6। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2। ठीक, अब इसका आप एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे? 9 + 1 + 0 + 2 डिवाइड बाई 4, तो 9 1 10 2 12 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 माइक्रोसेकंड। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि नॉन प्रीएम्प्टिव केस में एवरेज वेटिंग टाइम कितना आ रहा है? 4 माइक्रोसेकंड का,
और प्रीएम्प्टिव के केस में हमारा एवरेज वेटिंग टाइम कितना आ रहा है, 3 माइक्रोसेकंड। तो बेटर कौन सा हो गया, प्रीएम्प्टिव वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी एक चीज और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। अगर आपको एग्जाम में ना दिया जाए, केवल एसजेएफ कहा जाए, तो मेरे हिसाब से बेटर ये होगा कि आप दोनों सोल्यूशन लिखिए, प्रीएम्प्टिव का भी लिखिए और नॉन प्रीएम्प्टिव का भी लिखिए। ठीक, दोनों से सॉल्व करिए। अगर मेंशन कर दिया जाता है प्रीएम्प्टिव या नॉन प्रीएम्प्टिव तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वही करेंगे। और अगर आपसे कह दिया जाता है SRTFL को, तो फिर आप क्या करेंगे, प्रीएम्प्टिव एसजेएफ, प्रीएम्प्टिव वाला फंडा लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड SRTF। मैंने पहले भी बताया था, देखो आपको जब ये बता रहा था कि प्रीएम्प्टिव वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक, इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। कोई डाउट आए दोबारा से पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा अच्छे से। ठीक, ये प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का केस, कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में पहले थोड़ी सी थ्योरी बता देते हैं। एक हम प्रायोरिटी नंबर असाइन करते हैं विद ईच प्रोसेस, ठीक है ना। सीपीयू इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। कैसे प्रायोरिटी आप मानोगे, स्मॉलेस्ट इंटीजर का मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी, जिसकी प्रायोरिटी 1 है वो ज्यादा है, 2 है उससे कम, 3 है उससे कम। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, 1 की। इसमें प्रॉब्लम आती है क्या, जिसको बोलते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या मतलब होता है, लो प्रायोरिटी प्रोसेस में नेवर एग्जीक्यूट। ऐसा हो सकता है जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है वो कभी एग्जीक्यूशन में आए ही ना। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, एजिंग। एजिंग क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है हम उस प्रोसेस की प्रायोरिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो कई बार पूछा जाता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में स्टारवेशन क्या होता है, इसका सोल्यूशन क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि एजिंग इसका सोल्यूशन है। एजिंग का मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो हम प्रोसेस की प्रायोरिटी को इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक, आप देखिए इसका न्यूमेरिकल, ये देखिए एक न्यूमेरिकल है। प्रोसेस P1, P2, P3, P4, P5 5 प्रोसेस हैं, बस टाइम दिया गया है, प्रायोरिटी दी गई है ये। गैंट चार्ट बनाना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम देखना है, वेटिंग टाइम देखना है, सीपीयू यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट निकालना है यूजिंग प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। देखो इसमें अराइवल टाइम नहीं दिया गया है, तो सबका अराइवल टाइम 0 है। तो फिर आप क्या करेंगे, जो प्रायोरिटी दी है उसके हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में डाल लीजिए। बट जब आपको अराइवल टाइम अगर दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे कि प्रायोरिटी तो देखेंगे ही, साथ में ये भी देखना कि प्रोसेस आई भी है या नहीं। ठीक है ना, सपोज करो किसी की प्रायोरिटी 1 कर दी और उसका अराइवल टाइम दिया गया है 2 माइक्रोसेकंड। ठीक, तो जाहिर सी बात है 0 के टाइम पे तो एक ही प्रोसेस होगी, भले ही उसकी प्रायोरिटी 2 हो। समझे या नहीं, जिसका अराइवल टाइम 0 है उसकी प्रायोरिटी सपोज करो 2 है, और जिसका अराइवल टाइम 2 है उसकी प्रायोरिटी 1 है। तो आप ऐसा मत करना कि स्टार्टिंग में ही इसको गैंट चार्ट में रिप्रेजेंट कर दो, नो। क्यों, क्योंकि ये भी आई ही नहीं है। जो 0 पे आई है उसकी प्रायोरिटी 2 है और वही कम है अगर, तो वही गैंट चार्ट में बनेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें चूंकि नहीं दिया गया है तो इसलिए हम प्योरली प्रायोरिटी पे बेस हैं। अगर अराइवल टाइम दे दिया जाएगा तो फिर अराइवल टाइम भी देखेंगे और प्रायोरिटी भी देखेंगे, मतलब प्रोसेस आ भी जानी चाहिए, ऐसा ना हो कि प्रोसेस ना आई हो। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर किसी प्रोसेस का अराइवल टाइम 0 है, इसकी प्रायोरिटी 2 है, और किसी प्रोसेस का अराइवल टाइम 2 है और प्रायोरिटी 1 है, तो 2 तक यही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, ना कि आप ये वाली करा दें। ठीक है, तो अब आप ये चीज समझने लगे होंगे क्योंकि आप कई सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूं मैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, प्रोसेस के नाम, 1 वाली कौन सी है, P2, 2 वाली कौन सी है, P5, 3 वाली कौन सी है, P1, 4 वाली कौन सी है, P3, और 5 वाली P4। P4 आ गई नीचे। ठीक है, सभी के करस्पॉन्डिंग प्रोसेसिंग टाइम लिख लीजिएगा। तो 1 5 10, मैंने पहले P2 लिखा है, P2 का कितना है 1, तो वही मैंने पहले ही लिख लिया है, देख लीजिए 1 5 10 2 1। ठीक है, अब देखिए इसका गैंट चार्ट, पहले बनाते हैं गैंट चार्ट। इसमें अराइवल टाइम 0 है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा बनेगा, सभी का अराइवल टाइम 0 मान के चलेंगे। तो प्रोसेस पहले कौन सी आ गई, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली P2, कितने टाइम तक जाएगी 1। इसके बाद P5 कितने टाइम तक, 5 5 1 7। इसके बाद 10 तक P1,
तो P1 कितना हो जाएगा 10 17। इसके बाद P3 2 तक, तो P3 17 2 19। इसके बाद P4 20 तक। ठीक, सिंपल है। अराइवल टाइम दिया जाता तो हम और कुछ देखते, नहीं दिया गया तो हमने सीधा प्रायोरिटी के हिसाब से बना दी। P2 P5 P1 P3 P4, P2 P5 P1 P3 P4। टर्न अराउंड टाइम प्रोसेस कंप्लीटेड देखिए P2 1 पे, P2 से P5 सॉरी, P5 कितना जाएगा, जस्ट अ मिनट, 5 1 6 होगा, 7 लिख दिया मैंने, करेक्ट कर देता हूं, सभी का टाइम फिर चेंज हो जाएगा। तो इसका था 5 तो 5 1 6, इसका था 10 तो 10 6 16, 16 और 2 18 और 18 1 19। ठीक है ना भाई, ये 1 फिर 5 1 6 और 10 6 16, 16 2 18, 18 1 19। ठीक है, तो इसका 6 और P1 का 16, P3 का 18, P4 का 19। अराइवल टाइम सबका 0, तो ये टर्न अराउंड टाइम सभी का निकल गया। वेटिंग टाइम निकालना है तो टर्न अराउंड टाइम सबका लिख लिया माइनस प्रोसेसिंग टाइम, 1 5 10 2 1, 1 5 10 2 1, ये आ गया सबका ये। तो अब आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम अब तो आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो क्या है, 1 6 16 18 19, 1 प्लस 6 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 4 प्रोसेस है तो 4, तो 19 1 20, 7 27 10 37 6 43 10 53 53 6 59 1 60। सही जोड़ा मैंने, गलत, 6 1 7 6 13 8 21 9 30 3 1 4 5 6, सही तो है, 60 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ जाएगा 15 माइक्रोसेकंड। प्रोसेस 1 2 3 4 5 है, 4 नहीं 5, तो 5 तो 12 पंचे 60। ये कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, हमारी मैथ वीक है 12 माइक्रोसेकंड। इसके बाद एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे तो 0 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 16 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना आ जाएगा 6 1 7 16 7 23 8 31 और 10 41, 41 बाई 5, तो इक्वल टू आ जाएगा 8.2 माइक्रोसेकंड। ठीक है, ये हो गया एवरेज टर्न अराउंड, एवरेज वेटिंग टाइम, ये हो गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम। सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू हमेशा बिजी है देखिए, तो बिजी टाइम 19 अपॉन बिजी टाइम प्लस फ्री टाइम इंटू 100, ये हो गया कितना 100%। और थ्रूपुट, तो नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है 5 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है 5/19, इसको आप डेसिमल में निकाल लीजिएगा, आप यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं 5/19, वो भी ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। ठीक, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में जब तक अराइवल टाइम नहीं दिया गया है तब तक आप सीधा सीधा बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, और जब आपको प्रायोरिटी अराइवल टाइम दे दिया जाए तो जो प्रोसेस पहले आई हो फिर उसके हिसाब से प्रायोरिटी देखते हुए चलिएगा। ठीक, तो आज मैंने आपको दो चीजें बता दी, एसजेएफ और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। एसजेएफ में दोनों प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, अभी सारे मेथड में बना के मैं आपको एक ट्यूटोरियल शीट दे दूंगा, जो मैंने नीचे लिंक दी है ना, ओएस की एकेटीयू सिलेबस और क्वेश्चन पेपर, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने की हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है ना, उसी में मैं अपलोड कर दूंगा एक ट्यूटोरियल शीट छोटी सी, उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिसमें मैं शेड्यूलिंग के मेथड्स की सारे न्यूमेरिकल्स 8-10 न्यूमेरिकल्स लिख के दे दूंगा, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो मैं डाल दूंगा। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे राउंड रॉबिन और बाकी की बची हुई। ओके, थैंक यू।